और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, आगे बढ़ते हैं खबरों में। क्या दिल्ली एनसीआर को दहलाने के लिए सरहद पार से कोई नया ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है? सवालों का काफी लंबी फहरिस्त है सवालों की। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मुनीर गैंग के उस खौफनाक प्लान का पर्दाफाश हुआ है जो देश की राजधानी में आतंक का नया नेटवर्क खड़ा करना चाहते थे। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 12 संदिग्धों को दबोचकर इस नापाक मंसूबे को नेस्तनाबूद कर दिया है। आतंक के आका सरहद पार पाकिस्तान में बैठे हैं, लेकिन उनके टारगेट पर हिंदुस्तान है। दिल्ली और एनसीआर के शहर हैं और इसके लिए वो भारत में ही बैठे गद्दारों की मदद ले रहे हैं। इस मामले में अब तक 12 आतंकियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जिनके इरादे बेहद खौफनाक थे। गिरफ्तार किए गए 12 संदिग्ध आतंकी पाकिस्तानी मॉड्यूल गैंगस्टर शहजाद भट्टी के निर्देश पर दिल्ली के कई ठिकानों की रेकी कर चुके थे। इन सबको शहजाद भट्टी ने अलग अलग टास्क दिया हुआ था। कुछ लोगों को पुलिस वालों की टारगेट किलिंग करनी थी, तो कुछ लोगों को आतंकी संगठन तहरीके तालिबान हिंदुस्तान के प्रचार प्रसार का जिम्मा सौंपा था। स्पेशल सेल अब इस पूरे मॉड्यूल से जुड़े बाकी लोगों की पहचान करने में जुट गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुनीर और उसके आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। पुलिस और जांच एजेंसियों ने इस मामले में 2 दिन के अंदर 12 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आतंकियों का ये गिरोह पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी के इशारे पर काम कर रहा था। संदिग्ध आतंकियों से जांच एजेंसियों ने पूछताछ की तो कई अहम खुलासे हुए। इसमें सामने आया कि आरोपियों को दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में पुलिस जवानों पर हमला करने का टारगेट दिया गया था। इसके अलावा युवाओं को आतंकी टीम में शामिल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा इन लोगों को भारत में तहरीके तालिबान के प्रचार प्रसार का जिम्मा दिया गया था। गिरफ्तार आतंकियों की निशानदेही पर पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। इसके अलावा इन लोगों के पास से कई ऐसे संदिग्ध वीडियोस मिले जिसमें उन्होंने पुलिस जवानों की रेकी की और वीडियोस पाकिस्तान भेजे। जांच एजेंसियां ये भी पता लगा रही हैं कि आरोपियों को फंडिंग, निर्देश और अन्य सहायता किन माध्यमों से मिल रही थी और उनका संपर्क किन विदेशी हैंडलर से था। जांच में ये भी सामने आया है कि सभी आतंकी पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी और अजमल गुर्जर के इशारे पर काम कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में अनस नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया जो गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला है। जी न्यूज की टीम लोनी के 25 फुटा रोड अशोक विहार के उस इलाके में पहुंची जहां अनस अपने परिवार के साथ रहता था। जी न्यूज ने उसके पिता से बात की तो उनका साफ कहना था कि अनस उनसे ज्यादा वास्ता नहीं रखता। इतने मुकदमे उसके ऊपर चल रहे हैं, कुछ जानकारी है आपको? मुझे जी वो मेरे से ज्यादा मतलब तो रखता नहीं, लेकिन मुझे यह है कि 2-3 छोटे मोटे मुकदमे हैं। अच्छा, क्या आप ही के साथ रहता है? नहीं, मेरे साथ नहीं। अच्छा, कब से आप मुलाकात नहीं हुई या कब से आप उससे मिले नहीं हैं? मेरे से तो ये तकरीबन वो 6 महीने पहले वो आया था यहाँ पे, तो कह के यूँ कह रहा था जी वो कि मैं वेल्डिंग के काम में जा रहा हूँ पंजाब। अशोक विहार के इस गली में रहने वाले लोग हैरान हैं। उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं है कि अनस का पाकिस्तानी आतंकियों से कनेक्शन है। अनस पहले रहा करता था और पिछले काफी महीने से वो अपने घर नहीं आया था। फिलहाल पिता ने जानकारी जो दी है कि अनस फिलहाल इस समय जेल में बंद है और उन्हें इन मामलों के बारे में कुछ जानकारी कुछ समय पहले मिली थी। पुलिस की जांच में ये भी खुलासा हुआ कि मेरठ का रहने वाला मोहम्मद रिहान पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। उसे पुलिस पर हमले के लिए 3 लाख रुपए का लालच दिया गया था। वहीं दिल्ली फरीदाबाद में सुहेल ने टीटीएच के समर्थन में पोस्टर्स लगाए थे। आतंकियों के इरादे बेहद खतरनाक थे, लेकिन दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों की फुर्ती ने नापाक इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।